जय श्री राम भक्तों, 17 अगस्त 2026 सावन के तीसरे सोमवार के दिन इस जगह पर बांध देना। एक जोड़ा हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर होगी, आपकी हर मनोकामना पूरी। इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति। सावन का महीना बहुत सारे दुर्लभ योगों का संयोग लेकर आता है। ये एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जिसमें भगवान शिव और भगवान गणेश दोनों की पूजा का फल एक साथ मिल सकता है। सावन का जो महीना होता है वो मर्यादा एवं भक्ति का महा महीना होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का पवित्र महीना बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस समय सूखे पड़े बंजर और सूखे पड़े बाग खिलखिला उठते हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। सावन का महीना लड्डू गोपाल श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। अपने बाल गोपाल रूप में भगवान लड्डू गोपाल वृंदावन में सावन में स्नान अवश्य करने आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी सखियों के साथ मिलकर वर्षा आदि में स्नान करते हैं और नृत्य आदि करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वो शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ जी का प्रिय महीना है। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं भी हैं। दोस्तों, जनसाधारण लोग किसी और महीने में संयम और नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में संयम एवं नियम का पालन जरूर करते हैं। सावन में जो लोग व्रत आदि करते हैं उन्हें पूरे महीने भर लहसुन, प्याज तथा किसी का झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय व्रतधारी भगवान शिव की शरण में होता है। तो आप कोई भी ऐसा पाप ना करें जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाएं। तो आज की ये जानकारी बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल ही देता है और भगवान शिव जी का अपमान भी माना जाएगा। इसलिए सावन के शुभ अवसर पर इस बात को अंत तक जरूर पढ़ें और कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बताएंगे। सावन के महीने का विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ जी भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर यथावत शिवलिंग रखा हुआ होता है उनके घर में भगवान अवश्य पधारते हैं। दोस्तों, इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि का जो भार होता है वो भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो आज की इस कथा का विषय बहुत ही सुंदर है कि इस वृक्ष पर 2 जोड़ा हरी चूड़ी बांधने से आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। और इस वृक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी ही होगी। आपका आने वाला समय भी सुगमता पूर्वक से गुजरेगा और कैसी भी आपके जीवन में जो परेशानी चल रही हो वो परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। हरी चूड़ी सभी समुदाय के लोग पहनते हैं। कोई इसे बैंगल्स बोलता है तो कोई इसे कंगन तो कोई इसे चूड़ी आदि बोलता है, लेकिन चूड़ी का महत्व सर्वप्रिय है। देवी देवताओं को अति आकर्षित करने वाली चूड़ियां मानी जाती हैं। खासकर माता रानी और सुहागिन महिलाएं चूड़ी पहनती हैं। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। और अगर आप भोलेनाथ से प्यार करते हैं तो इस लेख को एक लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को ये 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय हैं और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इन वृक्षों के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो आइए जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का वह स्वरूप है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है और माता पार्वती भी प्रकृति हैं एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, जैसे सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं दूब हरे रंग की होती है। दोस्तों, प्रकृति का निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है जितनी भी माताएं बहनें हैं उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव प्रकृति हैं, ऐसी माता बहनों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। और भूल कर भी सावन के महीने में नीले और काले वस्त्र किसी भी महिला को
कदापि नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन में किसी भी समय जरूर बांधें। हरी चूड़ी आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपके ऊपर परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो, तकलीफ हो, जीवन में जो परेशानी हो, वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन ये उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वो वृक्ष कौन से हैं, आइए जानते हैं। समी का वृक्ष। समी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए। समी का वृक्ष माता पार्वती का एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, समी के वृक्ष को उमाश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर समी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर प्रदोष काल के समय, अर्थात दोस्तों जब ना ही दिन हो और ना ही रात, यानी संध्या काल के समय इस वृक्ष को छूने मात्र से पाप दोष कष्ट एवं परेशानी सावन के महीने में समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर समी वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान राम ने रावण पर आक्रमण करने के पूर्व समी वृक्ष की पूजा की थी और पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी समी के वृक्ष के नीचे ही दबाए थे। समी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर का कल्याण हो जाता है और उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुखों का वास माना जाता है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन समी वृक्ष पर उमाश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी एवं हरे रंग का रिबन जरूर बांधना चाहिए, या फिर हरे कलर का जो भी आपको श्रृंगार आदि मिल जाए वो आपको जरूर बांधना चाहिए, जैसे कि हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी आदि, या हरी चूड़ियां जरूर बांधनी चाहिए। दोस्तों, कैसी भी आपकी मनोकामना हो वो एक ही बार में पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस खास समय पर यानी सावन के समय में भगवान शिव खास तौर पर धरती पर वास करने आते हैं और समी के वृक्ष में स्थायी रूप से वास करते हैं। समी का वृक्ष छूने मात्र से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर अगर समी के पत्ते भोलेनाथ जी को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। आपके घर में कैसी भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, दुख हो, परेशानी हो, बीमारी हो, सब समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर के निवास करने लगते हैं। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ जी के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते, पुष्प या फल चढ़ाने से राहु, केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधी जाए तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है एवं शत्रुओं का नाश होता है। सावन सोमवार के दिन धतूरे का वृक्ष छूने मात्र से भगवान शिव आपके घर में दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी अगर बांधी जाए तो घर से भूत प्रेत बाधाएं सब नष्ट हो जाती हैं, भस्म हो जाती हैं एवं छोटे से धतूरे की जड़ अगर घर के किसी भी कोने में छुपा दी जाए या घर में जमीन में गाड़ दी जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का वास घर में कभी नहीं होता। घर से सभी बाधाएं शिव का वास होने से भाग जाती हैं। बेल का वृक्ष यदि भगवान शिव को बेलपत्र न चढ़ाए जाए तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है और बिना पत्र चढ़ाए ही शिवलिंग पर जल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाएं तो 5 बेल पत्रों के ऊपर श्री राम अवश्य लिखें। इससे भगवान शिव शीघ्र और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, सावन में बेल वृक्ष को छूने से कई तीर्थों के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती का स्वरूप माना गया है। यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण में इसका बहुत ही स्पष्ट वर्णन मिलता है। इसके पत्तों में भगवान शिव, डालियों में माता पार्वती, जड़ों में ब्रह्मा जी तथा इसके तने में स्वयं भगवान विष्णु का निवास माना गया है। संध्या काल में ऐसा माना जाता है कि यदि किसी शिव मंदिर के समीप बेल का वृक्ष हो तो उसके नीचे घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। सावन के पावन दिनों में शाम के समय यदि आप किसी शिव मंदिर के पास स्थित बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। घी का दीपक जलाने से धन गुण तथा परम शिव भक्ति की
प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं आपके जीवन में, चाहे जैसा भी पाप हो वो दूर होने लगता है। माता लक्ष्मी को भी बेल वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। सावन के पवित्र दिनों में बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाइए। बेल वृक्ष की जो जड़ होती है उसके मूल भाग में समस्त तीर्थ आकर निवास करते हैं, इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है कि जो लोग तीर्थ धाम नहीं जा सकते या तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, वे यदि 1 महीने तक बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो उन्हें संपूर्ण तीर्थों के दर्शन के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। सावन के पवित्र महीने में बेल वृक्ष और शिव पूजा के विशेष नियम। मिश्री युक्त दूध सावन के दिनों में यदि बेल के वृक्ष की जड़ में मिश्री युक्त दूध अर्पित किया जाए तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति से माता लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो तो भी इस उपाय से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आप चाहें तो यही क्रिया नीम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं, क्योंकि नीम के वृक्ष में माता लक्ष्मी और समस्त देवी शक्तियों का निवास माना गया है। अशुद्ध बेलपत्र न चढ़ाएं। सावन के महीने में महादेव को कटे फटे या अशुद्ध बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र में 3 पत्तियां होना आवश्यक माना गया है। यदि आपको नए बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं तो आप पहले से चढ़ाए गए बेलपत्रों को स्वच्छ जल से धोकर पुनः भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। किस दिन न तोड़ें बेलपत्र? चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति के समय तथा सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से 1 दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। सावन के महीने में मिलने वाले 5 शुभ संकेत। सावन के इस पवित्र महीने में यदि किसी व्यक्ति को 5 विशेष संकेत मिल जाएं तो यह माना जाता है कि महादेव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है और उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। यदि सावन के पवित्र महीने में अचानक कोई बैल आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट के पास खड़ा हो जाए तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे में नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग अवश्य खिलाएं। 2 स्वप्न में शिवलिंग के दर्शन। सावन के पवित्र महीने में यदि आपको स्वप्न में शिवलिंग या भगवान शिव के दर्शन हो जाएं तो यह संकेत देता है कि आपके जीवन की परेशानियां जल्द समाप्त होने वाली हैं। 3 नीलकंठ पक्षी का दिखना। नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। यदि सावन के महीने में नीलकंठ आपके घर की छत पर आकर बैठ जाएं तो यह इस बात का प्रतीक है कि आपके बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। 4 काले सांप के दर्शन। सावन के पवित्र महीने में यदि अचानक घर में काला सांप दिखाई दे जाए या सपने में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दे तो इसे भी शिव कृपा के आने का शुभ संकेत माना जाता है। 5 भक्ति भाव में वृद्धि। मन में हमेशा भगवान शिव के प्रति प्रेम और शांति का वास होना सबसे बड़ा द्योतक है। विशेष सावधानी। हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार का बहुत महत्व माना गया है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल और बिछिया तथा लाल जोड़ा एक सुहागन स्त्री की पहचान माने जाते हैं। परंतु कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफेद रंग का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। आजकल के फैशन के दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए कई तरह के वस्त्र धारण करती हैं, लेकिन परंपराओं के अनुसार एकदम सफेद रंग की साड़ी या सूट पहनने से बचना चाहिए। अगर सफेद रंग पहनना हो तो उसमें किसी अन्य रंग का मिश्रण अवश्य होना चाहिए। एकदम सफेद वस्त्र पहनना शुभ नहीं माना जाता। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि जो भी व्यक्ति सावन के महीने में सच्चे मन से पूजा पाठ करता है मैं उसकी भक्ति स्वीकार करता हूं और उसकी हर मनोकामना पूर्ण करता हूं, चाहे वो धन से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित हो। आप सभी भक्तों को सावन के 3रे सोमवार जो कि 17 अगस्त 2026 को है की हार्दिक शुभकामनाएं। नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिख दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता पार्वती।